हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम केवीएस के लिए स्पेशल सीरीज कर रहे हैं जो केवीएस टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है और एचपीएससी स्क्रीनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेट रिलेशन एंड फंक्शन हमारा चैप्टर चला हुआ। कल हमने कुछ इसके कंसेप्ट्स किए थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज 20 से 25 क्वेश्चंस और करेंगे हम यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 16 है। 15 लेक्चर्स इस सीरीज़ के हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर वीडियोज़ का शेड्यूल मिलता है और वीडियोज़ वहाँ से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए वहीं पर मिलेंगे आपको। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ शॉर्ट ट्रिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम इस सीरीज़ के अंदर करते हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट कर देते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। लेट आर एक रिलेशन दे रखा है x, y, x + 2y = 8 बी ए रिलेशन ऑन n, n का मतलब नेचुरल नंबर। देन द डोमेन ऑफ r, तो r की डोमेन पूछी है। तो डोमेन क्या होगी r की? देखो, अगर रिलेशन x, y है, x, y बिलोंग टू कोई किसी सेट A के ऊपर डिफाइंड है, R रिलेशन A क्रॉस A के ऊपर डिफाइंड है, तो डोमेन क्या होगी? ये जो भी हम x लेंगे यहाँ पर रिलेशन के अंदर, वो सारी की सारी डोमेन होगी आपकी। ठीक है, ये कल आपको बताया गया था क्लास के अंदर। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। देख, रिलेशन हमारे पास क्या है? x + 2y = 8, x + 2y = 8। x की वैल्यू ऐसी चूज करनी है कि y की वैल्यू भी नेचुरल नंबर से लेनी है। x, y बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर हम x = 1 लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 7/2। तो ये डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर से होना चाहिए। जब हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 3। ये दोनों नेचुरल नंबर आ गए। नेचुरल नंबर आगे तो ये 2,3 एक पेयर है, वो रिलेशन R के अंदर बिलोंग करेगा। तो चेक कर लीजिए, 1 तो नहीं था, 1 तो बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग टू R, डोमेन के अंदर नहीं है। तो डोमेन के अंदर क्या आएगा? ये 2 x की वैल्यूज आएंगी डोमेन के अंदर। तो 1 नहीं है तो ये सारे ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाते हैं। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। एक ही वैल्यूज चेक करने पर हमें आंसर मिल गया, लेकिन ऑप्शंस को भी हमें साथ के साथ देखते रहना है, तभी हम हर क्वेश्चन को कम से कम समय में सोल्व कर सकते हैं। जब क्वेश्चन और आंसर ऑप्शंस दोनों पढ़ोगे तभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लास्ट डिजिट ऑफ 6⁵500। सबसे आसान है क्या? देखो, 6 को भी हम कितनी ही बार मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आता है? लास्ट में डिजिट 6 ही आता है। कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें 6 आएगा। तो 6 की पावर कितना ही हो तो लास्ट डिजिट क्या आएगा आपके पास? 6 ही आएगा। जैसे 6 की मल्टीप्लाई 6 से 36, 216, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते करते जाओगे तो लास्ट की डिजिट आपके पास 6 ही आएगी, चाहे 6 की पावर कितनी ही हो। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो गया? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द डोमेन ऑफ द फंक्शन f फ्रॉम r to r, और फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है? f of x = x² - 3x + 2। आसान क्वेश्चन है। डोमेन बताने का क्या मतलब है कि ये फंक्शन कहाँ पर डिफाइन है? कहाँ पर डिफाइन है? तो देखिए, ऑप्शन से चेक कर लीजिए। आप आपको कुछ नहीं पता तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए, क्योंकि अंडर के अंदर जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू > 0 होती है। तो x² - 3x + 2 की वैल्यू > 0 होगी। ऑप्शंस पुट करके देख लीजिए। ऑप्शंस देखिए, इसके अंदर 0 लाई करता है, तो 0 पुट करके देख लीजिए। 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? 0 इसके अंदर सेटिस्फाई होगा। ठीक है, 0 सेटिस्फाई होगा तो 2 > 0 है। ठीक है, तो इंटरवल के अंदर 0 होगा, इस इंटरवल के अंदर भी 0 नहीं, इस इंटरवल के अंदर भी 0 नहीं है। सॉरी, इस इंटरवल के अंदर हमारे पास 0 है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हुआ। अब ए और सी बचा हमारे पास, उनमें से चेक करेंगे। अब देखो, ये 2 है, 2 भी पुट करके देख लेते हैं हम।
या फिर इन दोनों के बीच का एलिमेंट पुट कर लो 1 और 2 के, नहीं तो आप इसके फैक्टर भी कर सकते हो x माइनस 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू लेस देन 1 और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दो कंडीशंस मिली। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 यूनियन, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉमा इन्फिनिटी। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। या नहीं तो फिर आप ऑप्शन से चेक करके डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख सकते हो, नहीं तो आपको ये पता है कि अंडर रूट के अंदर जो भी फंक्शन होता है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर ही वैल्यू डिफाइन होती है। रियल नंबर्स के अंदर बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये इंटरवल बना हमारे पास, ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन है, f फ्रॉम r टू r बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई f of x इज इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस कोस x फॉर ऑल x बिलोंग टू r, देन द रेंज ऑफ फंक्शन बताएंगे। बिल्कुल आसान है, ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास के अंदर भी किया है। अगर आपने वो किया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड लगेंगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। अगर आपने वो नहीं देखा लास्ट क्लास तो एक बार जरूर जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के ऊपर आप वीडियोस देखिए, वहाँ पर इससे पहले वाला लेक्चर आप देख सकते हैं, 15 जो लेक्चर था। देखो इसको भी सोल्व करते हैं। कोस एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 से 1 तक। तो माइनस कोस एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से 1 तक ही। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, ये माइनस का इधर आ जाएगा, ये प्लस का इधर आ जाएगा, तो वही सेम आएगा। तो अब देखो 2 माइनस कोस एक्स है तो दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे, -1 प्लस 2, 2 माइनस कोस एक्स 1 प्लस 2, क्या वैल्यू आ गई 1, 2 माइनस कोस एक्स और लेस देन इक्वल टू 3। अब इसको रिवर्स करेंगे, 1 बाई में लिखेंगे 1/2 माइनस कोस एक्स, तो क्या आ जाएगा, इसको 1 बाई करेंगे और इसको 1 बाई करेंगे, ये बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ये छोटी वैल्यू आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी 1/3 क्लोज इंटरवल 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/2 माइनस कोस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो यही हमारा आ गया रेंज, इसकी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, क्लोज इंटरवल 1/3 से 1 तक। तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो गया, राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो गया भाई, राइट आंसर। बिल्कुल आसान है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सेट रिलेशन फंक्शन के। ये देखिए, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 20 प्ले क्रिकेट, 15 प्ले हॉकी, 5 स्टूडेंट प्ले बोथ द गेम्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नाइदर ऑफ द 2 गेम्स। बिल्कुल आसान है, वेन डायग्राम बनाओ। यूनियन के अंदर कितने 50, 2 हैं, क्रिकेट और हॉकी। क्रिकेट कितने खेलते हैं 20, 15 खेलते हैं हॉकी और 5 खेलते हैं बोथ। तो आपको ये बताना है कि कौन से इतने स्टूडेंट हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते। बिल्कुल आसान है। तो आप क्या करेंगे, सी यूनियन एच के अंदर कितने एलिमेंट आ गए आपके पास, कितने आ गया 20 प्लस 15 माइनस 5 30। इसके अंदर ये 30 हैं, तो ये बाहर यही बचे जो आपके पास जो नहीं खेलते, तो कितने बचे आपके पास 20। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान है। अगर फॉर्मूले से करने जाओगे तो फॉर्मूले से देखो, मैं बता देता हूँ आपको, एन ऑफ सी यूनियन एच इज इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। 20 प्लस 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 30। और हमें निकालना क्या है, एन ऑफ सी यूनियन एच का इंटरसेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन सी यू यूनियन एच। तो 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20। ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ A and B are the two sets and A denote the complement of A dash denote the complement of A intersection A union B का complement is equal to, बिल्कुल आसान है 5। देखो वेन डायग्राम बना लिया आपने, ये A है ये B है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट ये बाहर का एलिमेंट आ गया सिर्फ ये सारा, इससे बाहर का,
और ए के साथ इंटरसेक्शन, इसके साथ इंटरसेक्शन क्या कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है इसके अंदर, तो मतलब 5 है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर और ये है 3 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 की पावर 3n प्लस 1 इज डिविजिबल। भाई ये बताना किससे डिविजिबल है। सबसे आसान है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो n की वैल्यू 1 रखो। 3 इंटू 5 की पावर 1 रखोगे तो क्या आ गया? 2 प्लस 1 3 प्लस 2 इंटू ये क्या आ गया? 2 की पावर 4, 3 मल्टीप्लाई 1 2 5 प्लस 16 प्लस 16 ये आ गया आपके पास 391। अब ये देख लीजिए किससे डिवाइड होता है। ये आपका 17 से डिवाइड होता है। 17 से डिवाइड करके देख लीजिए। 17 से डिवाइड करोगे 2 पे 34 51 5 ये आ गया भाई। 17 और 25 दोनों से डिवाइड होता है। ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। सॉरी 725 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 23, तो ये भी कैंसिल आउट। ये बची आपके पास वैल्यूज ये 2। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो n की वैल्यू 2 रखने के चेक करनी पड़ेगी। तो 3 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 1 5 प्लस 2 की पावर 3n प्लस 1 7। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे? 5 की पावर 5 क्या होता है? ये 5 की पावर 3 125 होता है। 125 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो। थ्री 125 की मल्टीप्लाई करनी है 3 के साथ, प्लस 2 की पावर 7 कितना होता है? 128। तो कितना आ गया? और इसमें 128 ऐड करना है। 9505। अब चेक कर लीजिए क्या 17 से डिवाइड होता है? नहीं। और क्या ये आपका 23 से डिवाइड होता है? 23 से भी चेक कर लीजिए। लास्ट में 3 है भैया, हमें 5 चेक कर रहे हैं क्यों? सेवनटीन से डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये सेव नहीं हो रहा। ठीक है, n इक्वल टू 1 पुट किया तो 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, ऑप्शन ए और डी। अब n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो डिवाइड करके देखो तो 17 से डिवाइड हो रहा है, 23 से नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ n की पावर n इज इक्वल टू, बिल्कुल आसान है, 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 4। 2 की पावर n कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 बाई 2, 2 की पावर माइनस 1 को 1 बाई 2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4। तो 2 की पावर n इंटू 1 बाई 2 इज इक्वल टू 4। 2 की पावर n इज इक्वल टू 8 और n इज इक्वल टू 3। तो n की पावर n की वैल्यू बतानी, 3 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी? 27। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो यहाँ से हमने क्या किया, 2 की पावर n माइनस 1 को ब्रेक कर लिया, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1। 2 की पावर माइनस 1 क्या होता है? 1 बाई 2।
ये लिख दिया, 2n दोनों से कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1/2। 1 - 1/2 कितना होता है 1/2। 1/2 को 2 को इधर लेके कितना आ गया 8। 2n = 8, n की पावर 3, सॉरी n = 3, n की पावर n की वैल्यू बता नहीं तो 3 की पावर 3 कितना होगा 27। देखिए, इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स। देखो वेन डायग्राम बनाया आपने, मैथमेटिक्स का, कंप्यूटर साइंस का। मैथमेटिक्स के अंदर कितने दे रखे हैं 12 टोटल, और 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, देखो टोटल हमारे पास क्या है 25, 25 में से 12 घटा माइनस कर दिया आपने, 12 + x, 25 - 12 - x प्लस, या 25 को हम क्या लिखते हैं, देखो ये फॉर्मूला होता है आपके पास। फॉर्मूला क्या है, n of m यूनियन कंप्यूटर साइंस इज इक्वल टू n of m प्लस n of कंप्यूटर साइंस माइनस n of m इंटरसेक्शन c। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 25, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 12, इसकी वैल्यू क्या हमें निकालनी है, x हमने मान लिया, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास इंटरसेक्शन की 8। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आ गया 21 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू आ गई 21। अब आपको बताना है क्या n of c माइनस m, इसका मतलब क्या होता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स। तो n of c माइनस n of m इंटरसेक्शन c, तो 21 - 8 इज इक्वल टू 13। ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो गया राइट आंसर। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 12 गिवन है, यहाँ पर 8 गिवन है, टोटल अब आपके पास 25 गिवन है। तो 25 को 8 ऐड कर देंगे कितना होगा 33, 33 में से आपने 12 माइनस कर दिया कितना आ गया 21, 21 में से डायरेक्ट 8 माइनस कर दीजिए, ये एरिया आ जाएगा आपके पास, कितना आ गया 13। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A B C D and B 1 2 3 4 5 6, then the number of 1 to 1 function from A to B। देखो सबसे पहले की कार्डिनलिटी कितनी है 4, B की कार्डिनलिटी कितनी है 6, ठीक है, B की कार्डिनलिटी कितनी है 6। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर A की कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B है तभी 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ये ट्रू है 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं तो क्या होता है B की कार्डिनलिटी P और A की कार्डिनलिटी परमुटेशन, P यहाँ पर क्या परमुटेशन 6P4। इसका क्या मतलब है 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसका क्या मतलब है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल विच इज 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब इसकी वैल्यू क्या होगी 4 3 = 12 और 6 5 = 30, ये कितना आ गया 360। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो गया राइट आंसर का, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है मोड कोस एक्स माइनस साइन एक्स, देन एफ डैश π/3 इज इक्वल टू, बिल्कुल आसान है। देखिए एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है कोस एक्स माइनस साइन एक्स। जब x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में लाई करती है तो हमारे पास क्या होता है कोस की वैल्यू छोटी होती है तो ये नेगेटिव आएगी, नेगेटिव से जब π/2 से पाई के बीच में लाई करती है वैल्यू तो साइन एक्स क्या होता है छोटा होता है, तो ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स ये आएगी। मोड को हमने ब्रेक कर लिया 0 से पाई के बीच में
जीरो से पाई बाई टू के बीच में माइनस का साइन आ गया और पाई बाई टू से पाई के बीच में प्लस का साइन आ गया, तो यही वैल्यू आ गया आपके पास। तो अभी हमने निकालना है एफ डैश पाई बाई थ्री। तो एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स आपने निकाल लिया। क्या है एफ डैश एक्स, देखिए ये आ गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स का, ये आ गया प्लस कोस एक्स जीरो से पाई बाई टू के बीच में, ये आ गया माइनस साइन एक्स और ये आ गया कोस एक्स माइनस कोस एक्स पाई बाई टू से एक्स पाई के बीच में। तो एफ डैश पाई बाई थ्री कहाँ लाई करता है, जीरो और पाई बाई टू के बीच में लाई करता है, जीरो और 90 के बीच में तो ये 60 लाई करता है। तो एफ डैश पाई बाई थ्री इज इक्वल टू साइन पाई बाई थ्री प्लस कोस पाई बाई थ्री विच इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री प्लस 1/2। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने मोड को ब्रेक किया, ये आ गया जीरो पाई बाई टू से पाई के बीच में पॉजिटिव होता है तो ऐसे कैसे ही लिख दिया, और जीरो से पाई बाई टू के बीच में कोस की वैल्यू क्या होती है, साइन से छोटी होती है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस और ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स, तो कितना आ गया माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब डेरिवेटिव कर दिया तो ये वैल्यूज आ गई। पुट क्या करना हमने एफ डैश पाई बाई थ्री, तो एफ डैश एक्स में एक्स की जगह पर पाई बाई थ्री पुट करना, तो इस इंटरवल के अंदर पुट होगा, इस इंटरवल के अंदर पुट कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए सर्वे ऑफ 55 स्टूडेंट इट इज फाउंड दैट 30 स्टूडेंट रेड न्यूज़पेपर ए, 20 रीड न्यूज़पेपर बी, 7 रीड बोथ द न्यूज़पेपर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रेड नन ऑफ द न्यूज़पेपर। बताओ ये अभी ये सेम क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन हमने किया। टोटल कितने हैं 55, न्यूज़पेपर ए न्यूज़पेपर बी, न्यूज़पेपर ए कितने 30, न्यूज़पेपर बी कितना है 20 और कॉमन कितनी है 7। ये बताना है द स्टूडेंट हु रीड नन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो इसका यूनियन हम निकाल लेंगे, यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं 30 + 20 - 7 43। अब 55 में से 43 घटा दो, आपके पास कितना आ गया 12। ये आ गए जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारे पास क्या राइट आंसर है। बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं और भी पीजीडी के अंदर। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रियल रूट्स बताने कितने हैं, ये हमारे पास वैल्यू। तो ए log ए एक्स क्या होता है हमारे पास एक्स, तो ऐसा ये लग जाएगा आपके पास x² - 2x किसके बराबर आ गया x - 2 के, तो x² - 3x + 2 = 0, x - 2 x - 1 = 0, x की वैल्यू 1, 2 दो वैल्यूज मिल गया आपके पास। ठीक है, x की वैल्यू 1 और 2 मिल गई। अब पुट करके देख लो, यहाँ पर पुट करोगे x की वैल्यू 1, 2 log 2 x² - 2x = x - 2। x की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो ये हमारे पास क्या आ गया नेगेटिव, log नेगेटिव डिफाइन नहीं होता log के अंदर नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अगर 2 पुट करोगे तो क्या आ गया log 0, 2 की पावर 2 4 - 4 0, log 0 की वैल्यू क्या है नॉट डिफाइंड। तो ये भी कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, वापस से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो कोई रूट नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या आ गया 0, 0 इज द राइट आंसर। देखो हम गलती यहीं पे करते हैं, x की वैल्यू तो हमने निकाल ली, x की वैल्यू 2 मिल गई 1 और 2, तो हम डायरेक्ट 2 लगा देते हैं। लेकिन क्या करना होता है कि इन वैल्यूज़ को वापस इक्वेशन के अंदर पुट करके देखो वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर भी रही है नहीं कर रही। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a and b are the subset of the set of integers such that a is equal to this and b is equal to this। a इंटरसेक्शन भी बताना है, इतना आसान है। a के अंदर एलिमेंट कौन कौन से -4 -3 -2 अप टू 9, 10 तक, और b के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं -4 -5 अप टू
सॉरी -2 -1। बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं? बी हमारे पास क्या -3 और -3 और 9 के बीच में ओपन इंटरवल है, तो ये क्या होगा -2 -1 0 8 तक। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एलिमेंट कौन से आ गए? सारे के सारे यही आ गए, तो बी। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। केवीएस पीजीटी के अंदर आया हुआ है, देखिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये बताना है कि ये डोमेन फंक्शन की क्या है, जहां पर ये फंक्शन डिफाइन हो। डोमेन वही होती है फंक्शन की जहां पर फंक्शन डिफाइन होता है। तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास है मोड x माइनस एक्स। अंडर रूट के अंदर फंक्शन कब डिफाइन होता है? जब ये वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि 0 के बराबर होगा तो 1/0 नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। तो मोड x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया, तो मोड x ग्रेटर देन x आ गया आपके पास। मोड x ग्रेटर देन x कब होगा? जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। -∞ से 0 के बीच में x लाई करेगा तभी वह वैल्यू होगी। पुट करके देख लो, कोई भी माइनस वैल्यू टेक लो। -7 -7 रखा आपने, -7 का मोड ग्रेटर देन -7, 7 ग्रेटर देन -7, बिल्कुल ट्रू है। तो ये इंटरवल के अंदर डोमेन है इस फंक्शन की, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान। नहीं तो एक तरीका और है आपके पास, ये तो मैंने बता दिया जनरल तरीका है, डायरेक्ट ऑप्शन में से पुट कर लीजिए। 0 पुट करके देख लो, 0 पुट करके देखा आपने 1/0 आ गया, नॉट डिफाइंड, तो इस इंटरवल के अंदर 0 है तो ये कैंसिल आउट। अब 1 पुट करके देख लो, 1 पुट किया तो आपने 1/1 -1, ये भी 0 आ गया, 1/0 नॉट डिफाइंड। तो जिस जिस इंटरवल के अंदर 1 लाई करता है वो भी आपके पास डोमेन नहीं होगी। तो इसके अंदर 1 लाई करता है, ये भी डोमेन नहीं, ये इसके अंदर 1 लाई करता है, ये भी डोमेन नहीं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बस ऐसे ही मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफ x इज रियल देन द वैल्यू ऑफ, इसकी हमें वैल्यू बतानी है r, कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। तो x हमारे पास रियल है तो हम इसको क्या करेंगे, y के बराबर पुट कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू x² y माइनस 5xy प्लस 9y हो जाएगा। x² y माइनस 5y प्लस 1 इंटू एक्स, इसको इधर लेके आ गया तो 5x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया आपने, प्लस 9y इज इक्वल टू 0। अगर x रियल है तो इसके रियल रूट्स होंगे, तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो 5y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू x² इंटू 9y, 25y² प्लस 1 प्लस 10y माइनस 36y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रियल रूट से। तो क्या वैल्यू मिली, -11y² प्लस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर 11y² माइनस 10y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, 11y माइनस 11y² माइनस 11y प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 11y कॉमन ले लिया, y माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लिया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 और आपके पास है 11y प्लस 1, ये है हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0। तो एक तो वैल्यू मिल गई यहाँ से, y की वैल्यू -1/11 और 1, -1/11 और 1 कहाँ पर है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इस इक्वेशन से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, राइट आंसर। बिल्कुल आसान है। सॉरी भाई, इफ x रियल है तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है, इसको हमने y के बराबर पुट कर लिया, सिंप्लीफाई कर दिया। x रियल है तो रियल रूट्स हो जाएंगे b² माइनस ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमने पुट कर दी। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, ये रही आपके पास इक्वेशन।
रूट्स आगे y-1 और आपके पास है 11y+1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से -1/11 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A class has 175 students. The number of students studying one or more of the subjects in a class is as below. मैथमेटिक्स में 100, फिजिक्स में 70 और केमिस्ट्री में 76। वेन डायग्राम बना लीजिए। मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स में 100, फिजिक्स में 70, केमिस्ट्री में 46, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में 30, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में 28, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 23 और मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 18। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन मैथमेटिक्स अलोन। बिल्कुल आसान है। मैथमेटिक्स अलोन के बारे में पूछा तो मैथमेटिक्स माइनस जो कॉमन है 30, माइनस जो कॉमन है 28, प्लस जो आपके पास तीनों में कॉमन है 18, बस 60। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये केवीएस के अंदर आया हुआ भाई, बिल्कुल आसान है। आपने क्या करना है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। n ऑफ m माइनस p माइनस सी पूछा हुआ है, ठीक है। n m माइनस p यूनियन सी लगा लो, यही पूछा हुआ है। मतलब क्या है कि मैथमेटिक्स अलोन का बताना है। तो मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास 100 है, उनमें से कॉमन कितने कितने हैं? 30 फिजिक्स के साथ कॉमन है और 28 केमिस्ट्री के साथ कॉमन है, वो माइनस कर दिए। हमने फिर प्लस करना पड़ेगा क्या, जो तीनों के साथ कॉमन है। तो हमारे पास क्या आ गया? ऑप्शन है सी इज द राइट आंसर, 60। ये देखिए भी, इफ A and B are the two sets containing 2 elements and 4 elements the respectively, then the number of subsets of A cross B having 3 or more elements is। ठीक है, तो A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट आ गए? 4 क्रॉस 2 8 एलिमेंट आ गए। और ऐसे नंबर ऑफ सबसेट हमें बनाने हैं जिनके पास 3 और ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा एलिमेंट, और 8C3 प्लस 8C4 8C5 प्लस 8C6 प्लस 8C7 प्लस 8C8। ये आगे नंबर ऑफ सबसेट्स चूज करने हैं हमें क्या? 3 और 3 से ज़्यादा, तो 3 4 5 6 7 8 ये केसेस हमारे पास हो गए। अब बिल्कुल आसान है, आपको कैलकुलेशन करनी है। 8C3 की कैलकुलेशन क्या होगी? 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाई 3 × 2 प्लस 8C4 की कैलकुलेशन क्या होगी? 8 × 7 × 6 × 5 × 4 बाई 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 8C5 की कैलकुलेशन क्या होगी? वही सेम 8C3 होगा, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे। हमने पढ़ा था NCR इज इक्वल टू NCL, C प्लस L इज इक्वल टू N, तो ये बराबर होंगे। तो 5 + 3 की वैल्यू 8 है, वो बराबर है। तो 8 × 7 × 6 बाई 3 × 2 प्लस 8C6 क्या होगा? 8 × 7 बाई 2, 8C7 8 और 8C8 की वैल्यू 1। कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा आपके पास, ये कैंसल आउट और ये आपके पास ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ गया 56 प्लस 280, 7 2 = 14, 14 की और 20 की मल्टीप्लाई 280 प्लस 56 प्लस 7 4 = 28 प्लस 8 प्लस 1 कितना आ गया? ये आ गया 112 और ये 2 120 प्लस 280 प्लस 29। तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा? 9। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नहीं, गलत है। कहाँ पर मिस्टेक हुई है वो चेक कर लीजिए। हमारे पास यहाँ पर मिस्टेक हुई है
4 नहीं आएगा यहाँ पे, 8C4 की वैल्यू में 4 नहीं आएगा यहाँ पे आएगा 70। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी, 219। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान है। ए के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 2, बी के अंदर एलिमेंट दे रखे 4, तो ए क्रॉस बी के अंदर टोटल 8 एलिमेंट हो गए। तो सबसेट बताने कितने हो सकते हैं जिनके पास 3 और 3 से ज़्यादा एलिमेंट हो, तो 8C3, 8C4, 8C5, 8C6, 8C7 और 8C8, इनका ऐड करना है। तो हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन बी 219। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। सेट रिलेशन और फंक्शन का जो चैप्टर है हमारा फिनिश हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।